ओम नमः शिवाय। कब है कोजगरा पूजा, जाने इस लोक पर्व की तिथि, महत्व, कथा और व्रत तिथि। बिहार राज्य के मिथिलांचल का लोक त्योहार है। जी हाँ दोस्तों, ये त्योहार बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा तथा असम में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व आश्विन मास की पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कोजगरा पूजा को हिंदू धर्म में शुभ दिन माना जाता है। मिथिला के नवविवाहित दूल्हों के घर बड़े ही उत्साह का माहौल लेकर आता है। इस दिन दूल्हा के ससुराल पक्ष और रिश्तेदारों और मेहमानों का तांता लगा रहता है। कोजगरा पूजा के अवसर पर मिथिला समाज के लोग एक दूसरे को पान, मखान, बताशा बांटने की परंपरा जताते हैं। कोजगरा के इस पर्व को बंगाल लक्ष्मी पूजा और कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। देश के बहुत से हिस्सों में इस पर्व को शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कोजगरा पूजा या फिर कोजागिरी पूजा नवविवाहित जोड़ी को माता का आशीर्वाद मिल सके, इसके लिए मिथिला समाज में ये पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन दही, धान, पान, सुपारी, चांदी के बने कछुआ, मछली एवं कौड़ी के साथ वर की पूजा की जाती है। इसके बाद रात्रि को चांदी की कौड़ी से वर और कन्या पक्ष में एक खेल खेला जाता है। और तो और जो पक्ष इस खेल को जीत जाता है उसके लिए ऐसा माना जाता है ये वर्ष बहुत ही शुभ होने वाला है। इसके बाद सगे संबंधियों को और पर्ची तो पाटीदारों के बीच पान, मखान, लड्डू, बताशे आदि बांटे जाते हैं। इसके बाद पाग और टोपियां पहनाई जाती हैं। मिथिला समाज में पाग और दोपटी सम्मान के रूप में पहनाई जाती है। इसी के बाद बड़े बुजुर्ग दूल्हे को दही लगाते हैं और उसे लंबी उम्र एवं सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद भी देते हैं। फिर मकान, पैसे, बताशे कान उठाते हैं और सभी इस पर्व का लुत्फ उठाते हैं। कोजगरा व्रत को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे कौमुदी व्रत कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन कृष्ण जी ने महारास रचाया था। एक और मान्यता यह भी है कि कोजगरा रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी रखने का प्रदोष काल में होती है लक्ष्मी की पूजा। जी हाँ दोस्तों, कोजगरा का पर्व आश्विन मास की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। गांव की बहुत सी औरतें इसमें शामिल होती हैं और माँ लक्ष्मी शरद पूर्णिमा कोजगरा की मैथिली गीत गाती हैं। साथ ही साथ नवविवाहित दूल्हे का औरतें चुमावन करती हैं और नवविवाहित जोड़े की समृद्धि और सुखद जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके बाद लोगों के बीच पान, मखान, बताशे आदि बांटे जाते हैं। कोजगरा की रात जागरण का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि कोजगरा की रात लक्ष्मी के साथ ही आसमान से अमृत बरसता है। पूरे वर्ष में शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा सबसे अधिक शीतल और प्रकाशमान प्रतीक होता है। इस सब के बीच यह पर्व सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। कोजगरा व्रत की विधि क्या है, चलिए जानते हैं। कोजगरा व्रत के दिन स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन उपवास रखा जाता है, इसलिए भोजन में नमक ग्रहण ना करें। इसके बाद तांबे या फिर मिट्टी का कलश लेकर उस पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमय लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके पश्चात शाम को जब चंद्र उदय हो जाए तो उस समय मिट्टी के 100 दीपक जलाएं। फिर घी से भरी हुई खीर बहुत सारे पात्रों में डालकर चंद्रमा की चांदनी में रख दे। 6 घंटे के बाद लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण की जाती है। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक सात्विक ब्राह्मणों को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं और उसके साथ ही मांगलिक गीत गाया जाता है और पूरी रात्रि जागरण किया जाता है। इसके बाद अरुणोदय काल में स्नान कर लक्ष्मी जी की स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को अर्पित कर दें। ऐसी मान्यता है कि मध्य रात्रि को देवी लक्ष्मी धरती पर आती है और जो मनुष्य पूजा अर्चना और जागरण कर रहे होते हैं उनको धन का लाभ पहुंचाती है।
कोजागरा की कथा क्या है, चलिए दोस्तों वो भी सुनाते हैं। कोजागरा व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्री थी। दोनों पुत्रियों ने पूर्णिमा की रात का एक व्रत रखा। दोनों बहनों में से बड़ी बहन व्रत को हमेशा ही पूरा करती थी, जबकि छोटी लड़की हर बार व्रत को अधूरा ही छोड़ देती थी। फिर दोनों बहनों की शादी हो गई, लेकिन जब छोटी पुत्री की संतान पैदा होती तो वह पैदा होते ही मर जाती। उसने कई पंडितों से इसका कारण पूछा तो पंडितों ने बताया कि इसकी वजह पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ना है। पंडितों ने कहा कि इसी कारणवश तुम्हारी संतानें पैदा होते ही मर जाती हैं, इसलिए उसे यह हिदायत दी कि वह पूरी विधि विधान अनुसार व्रत पूरा करे ताकि उसकी संतान जीवित रह पाए। सलाह को पूरा करने के लिए उस लड़की ने पूरी विधि विधान अनुसार व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसके घर पर एक लड़के का जन्म हुआ, परंतु लड़के की भी कुछ ही दिनों के बाद मृत्यु हो गई। उस लड़की ने अपने पुत्र को एक पीढ़ा पर लेटा दिया और उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया और उसे ढक दिया। जब बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया, जिसकी वजह से बच्चा रोने लगा। तब बड़ी बहन ने उनसे कहा कि तुम मुझ पर ये कलंक लगाना चाहती थी कि मेरे बैठने से यह मर गया। यह बात सुनने के बाद छोटी बहन बोली कि यह तो बहुत पहले ही मर चुका था, परंतु तेरे भाग्य से ये जीवित हो गया, अर्थात यह तेरे पुण्य कर्मों की वजह से ही जीवित हुआ है। इसके पश्चात पूरे नगर में इस व्रत को एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा तथा देवी लक्ष्मी की पूजा की जाने लगी। ऐसा माना जाता है कि कोजागरा पूजा के समय जो भी भक्त पूजा करते हैं उसे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कोजागरा पर्व जो कि बिहार, हिमाचल और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम में मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कथा क्या है, ये जानकारी आपको मेरे वीडियो द्वारा पता चल गई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।